राम राम दोस्तों, कैसे हैं? मस्त है सर। आप कैसे हैं? हम भी मस्त हैं। तो आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग का चल रहा था सर गुडविल। क्या चल रहा था? गुडविल। तो गुडविल में आगे क्या पढ़ाएंगे? तो गुडविल की बातें हम लोग करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक लपेट दिए थे। तो हमने आपको बताया था जो एवरेज प्रॉफिट में जो प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं तो उसमें हमें नॉर्मल प्रॉफिट लेना होता है। तो इसके लिए हम ना आपको कॉन्सेप्ट में बताया नहीं था। एक क्वेश्चन था 5 नंबर, उसमें हमने कर भी लिया था। तो आप सब वो पहले जाके रितेश कॉमर्स क्लासेस को आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी है और इंस्टा पे भी है। तो वहाँ भी देख सकते हैं हमें, फेसबुक पे भी देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। यहाँ तो देख ही रहे और दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, ठीक है? कॉमर्स की लिए तो हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, जो कि आपको पिछले वीडियो में हम करा चुके थे, और ये बातें याद आया, ये नॉर्मल प्रॉफिट वाली बातें नहीं बताए थे। आज इसको हमको करना है, इसका समय आ चुका है, इसको पढ़ने का आज है। तो आपको पहले हम कुछ बातें बताएंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद इसको दिखाएंगे। ये रट्टा नहीं मारना, ले झाँप दिए। तो क्या करेंगे सर जी? कैसे समझाते हैं, आप एग्जाम्पल समझो, उसके साथ हम लोग चलते हैं। अब जैसे देखो, कोई खर्चा है जो बिजनेस का खर्चा नहीं है, यानी बिजनेस के में रेगुलर नहीं होता है एक्सपेंस, कभी कताल हो जाए। जैसे मान ली कोई हमारा एम्प्लॉय है, काम कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, अब इसके मेडिकल के लिए हमको पैसा देना पड़ा 50,000 रुपये। अब ये बताओ, बिजनेस का एक्सपेंस है ये। हर महीने स्टाफ हमारा एम्प्लॉय एक्सीडेंट करेगा, हर महीने हम मेडिकल कराएंगे, हर महीने 50,000 भरेंगे, हर रोज करेंगे? संभव है नहीं, ये कभी कभी होता है। तो ये बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा नहीं है, बिजनेस चलाने का खर्चा नहीं है, ये एक्सपेंस की बातें। अगर ये खर्चा पीएल में डेबिट हो चुका है, कहाँ? पीएल में डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमारा प्रॉफिट को ये क्या किया होगा? कम कर दिया होगा। खर्चा ज़्यादा दिखाने से प्रॉफिट हमारा कमता है, खर्चा ज़्यादा दिखाने से हमारा प्रॉफिट कमता है, जो कि ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, अब नॉर्मल है। हम अब नॉर्मल है तो क्या करेंगे? इससे हमारा प्रॉफिट घट गया था, तो हमको फिर प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, फिर हमें प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो जो खर्चा पीएल में डेबिट होके प्रॉफिट को कम कर चुका था, इसको फिर से बढ़ा दो। तो क्या करेंगे? जोड़ दें। जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान से देखिए, इधर हम 50,000 दिखाएं। मान लो टोटल हमारा ना ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख था और अदर एक्सपेंस 20,000 था, तो हमारा प्रॉफिट टोटल कितना हुआ? 70,000। यही ना हुआ नेट प्रॉफिट? क्यों हुआ? क्योंकि 50,000 हमने ये चार्ज किया। अगर मान लो इसको हटा दे, ये चार्ज नहीं करेंगे, तो आज छोटा सा पीएल देख लेते, सेम एग्जाम्पल। कितना है? 1 लाख प्रॉफिट, 20,000 एक्सपेंसेस, तो हमारा अब बताओ कितना बचेगा? नेट प्रॉफिट 80,000। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो अगर हम कोई एक्सपेंस दिखाते हैं जिसके कारण हमारा पीएल घट गया था, तो हमको नॉर्मल करने के लिए इसको क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, तो प्लस करना होगा, ठीक है? अब नॉर्मल लॉस हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेज हो, अगर पीएल में डेबिट हो चुका है, जिससे हमारा प्रॉफिट, देखो मेन प्रॉफिट पर ध्यान रखना होता है, इससे प्रॉफिट पे क्या असर होगा। अगर हमारा प्रॉफिट घट गया है तो इसको जोड़ना पड़ता है। अगर कोई एबनॉर्मल इनकम भी तो हो सकता है, जैसे मान लो हम अपने कंपटीटर से आपस में झगड़ा हुआ था, तो उसमें हमने केस कर दिया था, वो हमारे को ना बहुत लॉस कर दिया, तो उससे हमको कंपनसेशन मिला, कोर्ट से जीते, है ना, क्षतिपूर्ति मिला। अब बता, क्षतिपूर्ति मिलना बिजनेस का नेचर है? बिजनेस के प्रॉफिट से कमाए हैं? नहीं, ये भी तो एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल हमारे लिए क्या है? ये इनकम है, ये हमारे लिए इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है, कंपनसेशन मिलना। या कोई केस हम किए थे, हम जीत गए, या कोई मान लो एसेट से उसको बेचे हैं, वहाँ से प्रॉफिट आया,
तो नॉर्मल बिजनेस से थोड़ी ना प्रॉफिट है जो क्वेश्चन नंबर 5 में था। ठीक है, तो मान लो हम कितना, हम 1 लाख रुपए हमको मिला है, इनकम हुआ हमारा एबनॉर्मल, तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। पीएल में रिकॉर्ड किए होंगे तो पीएल में रिकॉर्ड किए होंगे तब, अगर पीएल में दिखाए नहीं तो इसका कोई असर ही नहीं पड़ा होगा। ध्यान से सुनना है, हमने क्या बोला, पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर रिकॉर्ड किया हो तो प्रॉफिट तो बढ़ गया होगा 1 लाख से, जो कि ये एबनॉर्मल है, तो इसको हमको क्या करना होगा, प्रॉफिट में से घटाना होगा। तो प्रॉफिट को लेस कर देंगे, प्रॉफिट में से इसको लेस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या एबनॉर्मल गेन जो पीएल में क्रेडिट हो चुका है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कम करना है, मतलब प्रॉफिट में से लेस करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई इनकम है, बिजनेस का इनकम है, लेकिन हमने पीएल में रिकॉर्ड नहीं किया। ध्यान से सुनो, इनकम है लेकिन हमने पीएल में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमारा प्रॉफिट तो उतने से घट रहा होगा, तो उसको फिर से हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तो जोड़ेंगे। कोई एक्सपेंस था जिसको दिखाना था लेकिन हमने दिखाया नहीं, तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ रहा होगा, इसको घटा देना। बस यही होता है और कुछ नहीं। आओ दिखाते हैं, यही बातें आपको लिख के दे दिया स्टेटमेंट में, और क्या ये है। देखिए, कहता है नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेशन करना है, नॉर्मल प्रॉफिट या मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट लो ड्यूरिंग द ईयर, इसमें से एबनॉर्मल लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, अगर पीएल में डेबिट है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब सोचो ना, अगर ये पीएल में डेबिट हो गया होगा, पीएल में एकदम चिल होके ब्रो, है ना, समझो, अभी तो रट लोगे, इसको जोड़ो, इसको घटाओ, इसको जोड़ो, इसको घटाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। मात्र आपको प्रॉफिट पे सोचना है, प्रॉफिट पे सोचना है क्या असर होगा, बार बार कह रहे हैं प्रॉफिट पे। अब देखो, एबनॉर्मल लॉस दिखाएंगे तो हमारा, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस दिखाएंगे जो बिजनेस का खर्चा नहीं था, तो इससे हमारा पीएल क्या होता है, डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट हमारा घटा होगा, तो हमको बढ़ाना होगा, रिवर्स करना होगा, जो कि नहीं दिखाना था, बिजनेस का हमारा ये नहीं है, तो प्रॉफिट में जोड़ देंगे। उसके बाद देखो, एक्सपेक्टेड इनकम इफ नॉट क्रेडिटेड, इनकम है लेकिन हम कहाँ नहीं रिकॉर्ड किए हैं, पीएल में, तो पीएल में जब रिकॉर्ड नहीं किए तो हमारा प्रॉफिट घट रहा होगा, तो इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन और एबनॉर्मल गेन्स और प्रॉफिट अगर क्रेडिट हुआ कहाँ, पीएल में। अब देखो, ये गेन्स है या इनकम, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एबनॉर्मल आइटम है जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो इसको क्या करना होगा, हमको लेस करना होगा, तो हमने लेस किया। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एसेट्स या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट से नहीं है, बिजनेस के कहीं अदर जगह से आया, जैसे हमने शेयर खरीदा, कहीं पे बिल्डिंग बनाया, वहाँ से हमें रेंट आ रहा है, इस सब से अगर हम ना पीएल में रिकॉर्ड किए होंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, पीएल में अगर क्रेडिट होगा तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो इसको हमको लेस करना होगा। नॉर्मल एक्सपेंसेस जो पीएल इफ नॉट डेबिटेड, हमने दिखाया ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमको नहीं दिखाया तो हमारा पीएल बढ़ा होगा, कम करना है तो लेस करेंगे। समझ गए, ये समझिए, नॉर्मल एक्सपेंसेस है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना था, हमने दिखाया ही नहीं। जब आपने खर्चा दिखाया नहीं तो आपका इनकम तो बढ़ रहा होगा, प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, तो इसको लेस कर देंगे। अगर प्रोप्राइटर या पार्टनर का रेम्यूनरेशन है, मतलब पार्टनर सैलरी, कमीशन, ये सब जो होती है, उसको भी हमको लेस करना होगा नेट प्रॉफिट से। ठीक है, और उसके बाद लेस करेंगे क्या, इनकम गेन नॉट टू अराइज इन फ्यूचर थ्रू ऑलरेडी कंसिडर्ड, मतलब फ्यूचर में अराइज नहीं है लेकिन हम ना इसको अभी रिकॉर्ड कर लिए। ऐसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, फ्यूचर में होने वाली लॉसेस को कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं, प्रूडेंस, एक्रूअल नहीं, प्रूडेंस है ना, एक्रूअल कुछ और है। क्या कहता है, जो फ्यूचर में अगर होने वाले लॉसेस है तो उसको रिकॉर्ड करो, बट इनकम को हमको नहीं रिकॉर्ड करना, अराइज नहीं होगा, लेकिन हम ना मान चुके हैं, ऑलरेडी कंसिडर्ड कर चुके हैं कि ये हमारा इनकम होगा, फ्यूचर का तो करना ही नहीं, तो इसको हमको लेस करेंगे, तब हमारा आ जाएगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट या मेंटेनेबल प्रॉफिट, या इसको एडजस्टेड प्रॉफिट बोलते हैं। समझ में आया, बस आपको प्रॉफिट पे असर देखना है, जिसको दिखाना है एक्चुअल है तो दिखाओ, नहीं दिखाए हैं तो खर्चा है, नहीं दिखाया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा तो लेस करेंगे। इनकम हमारा नॉर्मल नहीं है लेकिन हमने इनकम दिखाया है, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा, प्रॉफिट पे सोचो तो इसको लेस कर देंगे, और क्या, प्रॉफिट को घटा देंगे। तो ये था आपका स्टेटमेंट। आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ, डन है, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोगों ने वही वेटेड पढ़े हैं अभी तक, जहाँ तक वेटेड एवरेज तक चल रहा है, हमने एवरेज तक का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सुपर की बातें करेंगे।
तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाइए, इसको साइड कर दें, किताब निकालिए, निकालो किताब, किताब निकालो, तब आज क्वेश्चन कराएंगे। निकाल लिए, आइए हम लोग करते। देखो आराम से पढ़ने का एक टाइम बना लो, है ना। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप तो इसको जब नींद आए ना, या जब तेरी याद आए, उसकी याद आए, तब पढ़ो, सिंपल सी बात, तो मजा आएगा और क्या है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 तक तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से चलते हैं। अब पढ़ो, कहता है क्या, एक फर्म के विगत 3 वर्षों के लाभ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 3 ईयर दिया हुआ है, ईयर पे ध्यान नहीं देना है। आओ 40,000 है प्रॉफिट, जिसमें कहता है 5,000 एबनॉर्मल गेन है, मतलब टोटल प्रॉफिट हमने 40,000 है मेरा, जिसमें जुड़ा हुआ है कितना, इंक्लूडिंग है कितना 5,000, जो कि एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल है नहीं। अब जोड़ेंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा भाई, बढ़ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिख तो रहा है, ठीक तो है, आ जाओ। देखो 40,000 है, जिसमें कहता क्या है 5,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो भाई नॉर्मल कितना होगा, इसमें से माइनस कर दो तो नॉर्मल हो जाएगा हमारा 35। इससे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, इसलिए माइनस करते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद क्या कहता है 50,000 है, अगला परियो दूसरे साल में, इसमें क्या कहता है 10,000 की असमान हानि को प्रभावित करके बाद, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, बिजनेस का नहीं। तो अब बताओ लॉस से हमारा प्रॉफिट बढ़ता है घटता है, घटता है, घट गया होगा, जो कि एबनॉर्मल है। तो हमको फिर इसको क्या करना होगा, नॉर्मल के लिए बढ़ाना होगा। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट हमारा 60,000 नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद बताओ कहता 45,000 एक्सक्लूडिंग 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम और फॉर्म प्रॉपर्टी नॉट इंश्योर्ड, ये खर्चा करना था लेकिन खर्चा किया नहीं। तो जो खर्चा नहीं किए तो खर्चा करना है, तो खर्चा नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इससे बताओ बढ़ रहा होगा। इसको हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस का एक्सपेंस है, इंश्योरेंस कराना है। अब ये हो गया, अब जोड़िए 5, 6, 3, 9, 3, 12, 1,25,000 क्या हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये कितने सालों का है, 3 साल का। कितने सालों का, 3 साल का। तो एवरेज समझ में आया भाई। जो खर्चा है जिसको करना था हमने एक्सक्लूडिंग, देखो कहता छोड़ दिया है, किया ही नहीं है, तो इससे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होगा ना। प्रॉफिट को माइनस कर दें तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों का। तो टोटल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट 1,25,000 कितने सालों का है, तो 4×12 यानी 45,000 आएगा, ठीक है एवरेज। और गुडविल कहता है 2 सालों का निकालो, तो गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज। हमने कोई देखो ना टेबल देखा ना प्लस माइनस कुछ नहीं, लॉजिकल सोचे, किस क्या सोचे, लॉजिकल क्या होगा प्रॉफिट पे क्या असर होगा, लॉजिकल। तो आप इसी तरह करिए, कोई भी आइटम आएगा आपको ध्यान रखना है, गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 45,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है हमारा 2 सालों का कहता है, तो 2 ईयर्स। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, गुड बिल कितना 90,000 आपके सामने ये दिख रहा है। और प्रॉफिट कितना है 45। कोई दिक्कत है नहीं, रटिएगा तो कितना याद करिएगा, भूल जाइए। हम सब में एक खासियत होती है भूलने की, ठीक है। तो देख लो भाई, तो ये हो गया हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, एकदम आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 3 है, सॉरी। आइए हम लोग देखते हैं, 2 और बचा हुआ, कोई बात नहीं करेंगे अभी। अच्छा लाइव में आए, लाइव
ये तो मान लो हम रिकॉर्डेड करके डाल देते हैं लाइव। बताओ 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 लाइव। छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है। एक और मार लो, चला गया भाई। ठीक है, आइए तो हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जौन सा भी होगा देख लेंगे, और क्या है। एक मिनट, सब में ना ढक्कन लगाते हैं। तो हवा चल रही है, पंखा, तो ये सब हो जाएगा, सूख जाएगा। तो सूख जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। आइए हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा कितना, 7। देखो तो दिख रहा है केसरिया वाला, ठीक है। अब ये देखो तो दिख रहा है, दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग कलर चेंज कर करके पढ़े, रंगीन रंगीन बात। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता पिछले 5 वर्षों की लाभ हानि थी क्या। फर्स्ट ईयर में देखो कितना दिया है, 6000। इसमें कहता है एबनॉर्मल इंक्लूडिंग, एबनॉर्मल इंक्लूडिंग द जुड़ा है तो लेस करेंगे, कोई बात नहीं। और ना हाथ के हाथ लिखते हैं। पहले साल में कितना है भाई, 6000। इसमें इंक्लूडिंग है, 2000 जुड़ा रहा होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा रहा होगा, तो इसको हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 4000। कोई फॉर्मेट देखना भी नहीं होता, समझो, लेकिन दिखा दिया आपके बुक में है। अब तो 14000 है, जिसमें कहता 4000 प्रीमियम को छोड़कर, तो प्रीमियम फिर नहीं जोड़ा है, इसमें खर्चा नहीं जोड़ा, तो भाई क्या है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, तो हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा 4000। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10000। इसके बाद बताओ, कहता है 4000 है, जिसमें कहता एबनॉर्मल आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना, 2000। एबनॉर्मल लॉस को चार्ज कर दिया, मतलब हमारा प्रॉफिट तो घट गया होगा, 2000 से घटा होगा ना, 2000 से। तो हमको क्या करना होगा, फिर इसको जोड़ना है। तो 4000 में 2000 जोड़ते हैं तो नॉर्मल में पहुंच जाएंगे, तो कितना होगा, 6000। और 4th ईयर में क्या हुआ है, 4th ईयर में लॉस है, कोई बात नहीं है, लॉस है, लॉस है, कोई बात नहीं है। और 5th ईयर में क्या है, 5th ईयर में फिर हमारा प्रॉफिट है। इस साल में कोई चेंज नहीं है। ये सारी बातें, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने में क्या परेशानियां हैं, कुछ नहीं। चलो हाथ तो हाथ निकालो। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, दिख रहा है, दिख तो रहा है। टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों का। अब इसको जोड़िए ना, टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे वहीं से। तो 10 4 14 26, 20 और 16 कितना होता है, 36। 36 में से 2 चला जाएगा तो कितना होगा, 34000। लो भाई 34000। और कितने साल का है, 5 साल का है। इसको डिवाइड कर दो, और क्या है, ठीक है। कितने से, 34000 डिवाइड में 5। ये क्या हो गया, कहीं गलती की, गुडविल में ठीक तो है, 6800 आया, सॉरी एवरेज प्रॉफिट है। और गुडविल कितने साल के कह रहे हैं, 4 वर्षों का। अच्छा यहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो गुडविल बराबर क्या हो जाएगा सर, गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट बताइए कितना हुआ, 6800 हुआ। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना कह रहा है, 4 वर्षों का है, तो 4, तो कितना हो जाएगा, आओ 6800 गुना में 4, तो 27,200 हमारा हो गया गुडविल। क्वेश्चन नंबर 7। कोई दिक्कत जी नहीं सर, पढ़ाते जाइए आप खाली, कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए, केवल आप लोग पढ़िए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 8, और हम तो हैं आपके लिए, क्या दिक्कत है, हमारा काम यही है, पूरा पढ़ाएंगे भाई, BST BS अकाउंट साहब, एक एक इना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, लुभाने के लिए नहीं, पूरा करें। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है XY साझेदार है जो लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में Z को 1/3 हिस्से के लिए साझेदारी में हिस्सा दिया, कोई बात, इसके लिए गुडविल के मूल्यांकन 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय पे करो। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई, 4 वर्षों का, और ये क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो ये प्रॉफिट दिया है, लॉस है चौथे साल में, कहता कि 1 अप्रैल को क्या है 50,000 लागत की मोटर बाइक क्रय की गई और उसे यात्रा में ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हमने डेबिट कर दिया और 20% ह्रास लगाया जाना है। ख्याति सुनो क्या हुआ, किस ईयर की बातें कर रहा है ये, 2019 यहाँ की बात है। ये इंड है ना, तो इंड है तो ओपनिंग मतलब यहाँ से शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल, यहाँ को गया होगा, इस साल की बात है ना, 31 मार्च है तो यहीं से ना 1 अप्रैल शुरू होगा भाई। इस साल क्या हो जानते हो, हमने खरीदा एक बाइक, क्या खरीदा, मोटर बाइक, लेकिन ना हमने खर्चे से गलती से मान लिया इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस माने तो PL में चला गया, प्रॉफिट हमारा घट गया होगा, कितना से घटा होगा भाई, 50,000 से, जो कि आप बताओ ये हमारा असेट्स है, तो हम लोग इसको कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, नहीं बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं इसको, बैलेंस शीट में, गलती से कहाँ दिखा दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो कि इस पर लगाना था हमको 20% डिप्रिसिएशन, ये ज़रूरी है, ये लगाया नहीं होगा क्योंकि टोटल तो खर्चा हम दिखा दिए। तो यहाँ गलतियाँ दो हैं, एक जिसको नहीं दिखाना आपने उसको दिखा दिया, जहाँ दिखाना वहाँ दिखाया नहीं, और दूसरा ये छूट चुका है, तो इसको हमको करना है। और कितना अच्छा क्वेश्चन, तो 2017-18 न्यू बुक होगा तो उसमें कुछ और होगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है 17-18, 18-19, 19-20, और ये हो जाएगा मार्च, नहीं गलती हो जाएगी, सुनो 16-17 ये होगा, 17-18, 18-19 और 19-20, लास्ट हो रहा 20, ठीक है। तो ये है ईयर। अब 15,000 यहाँ प्रॉफिट कमाए हैं, यहाँ 1 लाख 1,00,000 1.5 लाख, और यहाँ 1,20,000 कमाए, यहाँ 1,80,000 कमाए हैं, और यहाँ पे 1,70,000 लॉस हो गए। लेकिन जानते हो क्या, इसमें क्या कर दिए हैं गलती, कहाँ, 1 अप्रैल 2019 मतलब यहाँ से शुरू हुआ होगा, इस ईयर में हमने क्या कर दी, 50,000 का मोटर बाइक था, इसको हमने मोटर बाइक था इसको हमने गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 50,000 के नाम से। देखो ऑलरेडी ये लॉस है और एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दिए, तो हमारा लॉस कम रहा होगा ना, लॉस हमारा कम रहा होगा। तो आइए तो हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1,20,000 एक्चुअल में लॉस होगा, इसके कारण 50,000 और बढ़ गया, जो कि एक्चुअल में हमारा लॉस कितना है, 1,20,000। ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से हमने PL में डेबिट कर दिया है, जो कि इसको करना नहीं था। ठीक समझ में आया, आए। तो अब देखो एवरेज प्रॉफिट निकालें,
ये आया कि नहीं, इससे पहले बताओ। देखो लॉस कितना कमा रहे हो, 1,70,000। इसमें 50,000 आप ट्रेवलिंग के नाम से क्या कर दिए, खर्चा, सॉरी रुको, तो खर्चा जो जोड़ दिए तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस। हाँ ठीक है, आएगा एक बीसी, है ना। तो इस खर्चा के कारण हमारा प्रॉफिट घट गया था, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से रिवर्स कर दें, जोड़ दें, तब ना ये 20 हमारा एक्चुअल में लॉस होगा। ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से कर दिया, समझ में आया? आया, ये प्लस होगा, है ना। हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, टोटल प्रॉफिट लो, ये सही है। माइनस कर दिया था तो इसको हमको प्लस करना पड़ेगा, तब प्रॉफिट एडजस्ट में आएगा। नंबर ऑफ ईयर्स लो। अब देखो टोटल प्रॉफिट में कितना है, 1,50,000 प्लस में कितना, 1,20,000 प्लस में 1,80,000 माइनस करेंगे कितना, 1,20,000 और भागा कितने से करेंगे, भागा करेंगे सर जी 4 वर्षों से, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ तो आइए ना हम लोग चेक करते हैं, करिए। देखिए 1.5 लाख प्लस में 1,20,000 तो 2,70,000 प्लस करेंगे 1,80 तो 4,50, इसमें से माइनस करना हमको 1,20,000 तो कितना आ गया ये 3,30,000। कितना हो गया हमारा 3,30,000, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे कितने साल से, 4 साल का है। कहीं गलती है कि देखो छोटू, जोड़ घटाओ में 1.5 लाख 1,20 ठीक है, 1,80 ठीक है, 1,70। अच्छा सुनो, एक और मिस्टेक हो गया, चलो यहाँ तक ठीक, गलती नहीं है। और बताओ ये डिप्रिसिएशन वाली बात ही छूट गई, कौन सा छूट गया है, डिप्रिसिएशन। इसमें माइनस करना होगा और हमको कितना, देखो ना 50,000 का जो मोटर बाइक खरीदे, मोटर बाइक, इस पर 20% डिप्रिसिएशन छूट गया। ये तो नॉर्मल एक्सपेंस है, इसको हमको घटाना पड़ेगा। तो 1,20,000 में से हम यहीं पे घटा दें, आप इसको सही कर लीजिएगा। माइनस क्या चीज़ करना है, डिप्रिसिएशन, इसका 20%, तो कितना हो जाएगा ये 10,000। तो यहाँ का लॉस एक्चुअल में हो जाएगा 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3,20, सही कर लीजिए। डिप्रिसिएशन छूट गया था 20%, ठीक। देखो भाई आप मशीन बाइक खरीदे हैं 50,000 का, इसका तो कहता है 20% डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तो नॉर्मल एक्सपेंस है, तो इसको लिखना ही छोड़ दिया है। टोटल हम ये गलती कर दिए थे ट्रैवलिंग एक्सपेंस डाल के, ये वाली, तो ये छूट गया था, तो इसको हमको एडजस्ट करना था, इसको प्लस कर दिया और इसको माइनस। तो एक्चुअल में लॉस हमारा कितना हो गया है 1,10,000। तो 1,10,000 यहाँ कर लिए, सही कर लीजिए। इसको करेंगे 3,20 आएगा। अब क्या करेंगे, सही तो है यार 10,000, 1,70,000 माइनस में है और कर दिया हम ना 50,000, तो 1,20 लॉस है। 1,10 कहाँ पे गलती हो रहा है, देखो थोड़ा, 1,50,000, 1,20,000, 1,80,000 प्लस में 1 लाख, सॉरी माइनस में 1,10,000, तो 3,40 आ रहा है, कैसे हो रहा है। 50,000 का 20% 10,000 ही होगा ना, ठीक है। ओह 1,70 भी ठीक है लॉस।
50,000 का हमने गलती से कर दिया था, उसको हमने जोड़ दिया। इसको देखिए, थोड़ा चेक करो आप लोग। चेक किए? नहीं किए। देखो गलती क्या हो गया, यहाँ ई निगेटिव में है ना भाई, और डिप्रिसिएशन चार्ज करें तो हमारा प्रॉफिट घटेगा ना। यहाँ पे गलती, हम प्लस कर रहे थे, सॉरी कर रहे थे माइनस, लेकिन ये फिगर तो निगेटिव में है ना, तो निगेटिव निगेटिव प्लस होता है ना, तो कितना हो जाएगा 31, यहाँ तो 320 ही आएगा, 1,30,000 माइनस में। नहीं समझ में आया? लॉस कितना है 1,20,000, और इसमें खर्चा दिखाएंगे तो और तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा ना। ठीक है, माइनस ही कर रहे थे, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, लॉस पहले से प्लस में नहीं हम करना है। ठीक है, आप एक बार चेक करो, 1.5 लाख प्लस में 1,20,000 प्लस में 1,80,000 माइनस 1,30,000, 320। ठीक है, डिवाइड करो 4 से तो कितना हो जाएगा 80,000 हमारा हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल बराबर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, देख लो एक बार, इसको सही कर लीजिएगा या ठीक। और गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, कितने साल के लिए, यही कर दें इधर साइड में, चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो गुडविल बराबर क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना 80,000 गुना में कितने साल, कितने साल भाई, पिछले 4 वर्षों का 2 वर्ष, 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा गुडविल 1,60,000। तो ये हमारा हो गया 8 इंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेकर 8 तक कर चुके हैं। मिलते आगे इस वीडियो में, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से करिएगा। ठीक है, देखो एक बार और समझाते, चलो हम एक बार फ्रेश में करा देते, समझाना हमारा काम। देखो 1,70,000 रुपये लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,70,000 यहाँ इधर लॉस, इसमें हमने 50,000 गलती से दिखाए थे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो कि हमको नहीं दिखाना था। ये मोटर बाइक का है, अगर ये नहीं हम दिखाते तो बताओ कितना एक्चुअल में लॉस होता हमारा, 1,20 कितना होता, 1,20 ही होता ना। एक्चुअल में लॉस होता हमारा 1,20। ठीक, मतलब इधर एक्सपेंस ज़्यादा होता है, इधर हम सॉरी इनकम कम होता है, इनकम कम होता है और एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो गया था, इसके कारण लॉस हो गया था 1,70, जो कि इसको दिखाना ही नहीं है। तो अब कितना रहा होगा 1,20। लेकिन इसमें जानते हो क्या हुआ, खर्चा जो जितना है उसमें हम ना एक चीज़ छोड़ दिए, क्या चीज़, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन छूट गया, क्यों छूट गया, क्योंकि इसको टोटल हम खर्चा मान लिए थे 50,000 को, तो 50,000 पे हम 20% डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। अब बताओ कितना, 1,20 तो ऑलरेडी है ही, ये भी ख़त्म हो गया हमारा, न्यू देखो, तो 1,20 में और 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इधर 1,30,000। ये नहीं तो समझो 1,70 है, इसमें से ऑलरेडी हम ना एसेट्स है, इसको खर्चा के नाम पे माइनस कर चुके हैं, ये भी माइनस है, तो क्या कर देंगे इसको हम प्लस, तो कितना हो जाएगा 1,20,000 माइनस में। ठीक है, और डिप्रिसिएशन आपको यहाँ से लेस करना है कितना 10,000। तो अब बताओ कितना होगा 1,30,000 एक्चुअल लॉस है ना, एक्चुअल लॉस 1,30,000।
समझ गए, यही होता है। तो चलो वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। रितेश कुमार सीखते आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।